बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में अदालती महाज पर जो चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पर जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई के दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अत्तर मिनल्ला के माबैन जो एक इख्तलाफ देखने को मिला, जो अहम मुकालमे हुए, सख्त मुकालमे हुए, एक तो उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इमरान खान ने किस अहम टास्क का ग्रीन सिग्नल दिया है, इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर जो आज गैर शरई निकाह में दो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, एक मुफ्ती सईद निकाह खां का बयान रिकॉर्ड हुआ है और ओन चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन इस स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के दौरान जो जज कुदरतुल्लाह साहब के सवाल थे, 5 सवाल थे, उन सवालों का क्या कोई जवाब दिया इन दोनों गवाहों ने? अगर जवाब दिया तो इनसे क्या जवाब बन पाया? इसकी तफसीलात और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो प्रीवियस वीलॉग में आपको हमने बताया कि जो साइफ़र केस में खसूसी अदालत के जज साहब ने एक इंदिया दे दिया है, इशारा दे दिया है कि साइफ़र केस का जो ट्रायल होगा वो ओपन होगा मीडिया के लिए, आवाम के लिए। तो 11 बजे जो फ़ैसला महफूज किया था वो जज साहब ने अनाउंस कर दिया है और कमोबेश वही फ़ैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया। ट्रायल तो अदालत ने कहा है कि अडयाला जेल में होगा। जो खुफिया रिपोर्ट पुलिस की तरफ से, IB की तरफ से, स्पेशल ब्रांच की तरफ से जमा करवाई गई है, उसकी रोशनी में अदालत ने कहा है कि इमरान खान साहब की जान को भी ख़तरा है, शदीद ख़तरात लाहक हैं और बाकी लोगों की ज़िंदगी को भी ख़तरात लाहक होंगे। लेकिन अब इसका तहरीरी फ़ैसला जारी होना है। तहरीरी फ़ैसले के क्या मंदरजात आते हैं वो आपके साथ हम अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन अदालत ने साइफ़र केस का जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में मुंतकिल तो कर दिया है, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए रिलीफ ये है कि अब इस केस का ओपन ट्रायल होगा। 5 फैमिली मेम्बरान इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली के, उनको कमरा अदालत में बैठने की इजाज़त होगी, मीडिया को इजाज़त होगी। इसके अलावा जो अवाम में से जो ख्वाहिश रखते होंगे उन्हें भी कमरा अदालत में बैठ के इस प्रोसीडिंग को विटनेस करने की इजाज़त होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि कमरा अदालत में जो सिटिंग कैपेसिटी है, गुंजाइश है, उसके मुताबिक ही लोगों को, मीडिया को कमरा अदालत में एडजस्ट किया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन, आज काजी फ़ाइज़ साहब ने एक और बड़ा फ़ैसला दिया है। एक फ़ैसला तो उन्होंने दिया था ना भाई, आपने किसी के नाम के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के नाम के साथ, सरकारी अफसर के नाम के साथ साहब नहीं लगाना। तो एक तो ये फ़ैसला हो गया। वैसे मैंने अब सोचा है कि साहब की बजाय कोशिश करूँगा कि हर शख्स के नाम से पहले मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। तो एक तो ये फ़ैसला था मुअज़्ज़ज़ काजी फ़ाइज़ का। और इसके अलावा जो एक और फ़ैसला दिया था कि जो भी सरकारी ख़तों किताबत होती है उसमें सरकारी अफसर का डेजिग्नेशन लिखने के साथ साथ उसका जो नाम है वो भी लिखा जाएगा। लेकिन आज एक और फ़ैसला दिया है काजी फ़ाइज़ साहब ने कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट कह के ही पुकारा जाए, लिखा जाए और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ऑगस्ट कोर्ट ना कहा जाए, आला अदलिया या आलीशान अदलिया ना कहा जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अदालतों में वकला की तरफ से अपनी पटिशन में, अपनी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में, जवाबात में सुप्रीम कोर्ट को ऑगस्ट कोर्ट लिखा जाता है। दलाइल में भी ऑगस्ट कोर्ट यानी आला अदलिया या आलीशान अदालत कह के पुकारा जाता है। तो आज चीफ साहब ने कहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नाम चूँकि आईन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसी नाम से पुकारा और जो पटिशन्स आनी हैं, जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें या जवाबात आने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के नाम से लिखा और पुकारा जाए। एक ये भी फ़ैसला दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। उसकी तफसीलात आपके साथ मैं फ़िलहाल शेयर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि वीलॉग लंबा हो जाता है। तो 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी है, उनकी तफसीलात अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं, जो 12 बजे के बाद जज कुदरतुल्लाह साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह के मुकदमे की जो समाअत की है, जिसमें आज मुफ्ती सईद का बयान रिकॉर्ड हुआ है और ओन चौधरी का बयान रिकॉर्ड हुआ। जो तीसरे विटनेस हैं सर्वेंट खाबर मानिका के मोहम्मद लतीफ़, उनका स्टेटमेंट जो है वो 2 दिसंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। आज नाज़रीन, जब मुफ्ती सईद साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवाने लगे तो जज साहब ने सबसे पहले उनसे कहा कि आप ओथ लेंगे, कसम उठाएंगे, फिर आपका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मुफ्ती सईद साहब ने पहले कसम उठाई
हलफ लिया, अहद लिया कि वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर झूठ बोलेंगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब उस पर नाजिल हो। तो ये कसम उठाने के बाद मुफ्ती सईद साहब निकाह साहब ने कहा कि मेरे इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इमरान खान ने मुझे कोर कमेटी का मेंबर भी बना रखा था, लेकिन ये जो बयान वो पढ़ रहे थे मुफ्ती सईद साहब, वो देख के पढ़ रहे थे, लिखा हुआ उनका स्टेटमेंट था या गालिबन नोट्स उनके पास थे। तो कुदरतुल्लाह साहब ने कहा कि आप देख के बयान नहीं पढ़ सकते, आपको ज़बानी बयान अपना रिकॉर्ड कराना होगा, क्योंकि आपने हलफ उठाया है, आपने कसम उठाई है, आपने अहद दिया है कि आप सच बोलेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ बयान पढ़ते हैं वो सच नहीं बोलते, वो झूठ बोल रहे होते हैं, तो आप ज़बानी बयान रिकॉर्ड कराएं। तो निकाह खां मुफ्ती सईद साहब ने फिर अपना ज़बानी बयान रिकॉर्ड कराया। बहुत सारी चीज़ें आप पहले मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं। तो मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि 1 जनवरी को मैंने 2018 को इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहबा का लाहौर में निकाह पढ़वाया था, और उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी बनी गाला में एक साथ रहने लगे। और ये जो निकाह था ये 1 जनवरी 2018 को हुआ था। ये गैर शरई था, गैर कानूनी था, क्योंकि इद्दत की जो मियाद है वो मुकम्मल नहीं हुई थी। यानी वो जो बात खावर मानिका साहब ने कही थी कि वो मतलब निकाह से पहले रिलेशनशिप में आ गए थे, गैर शरई निकाह था, उसी तरह की बात जो है वो मुफ्ती सईद साहब ने दोहराई, और सारी जिम्मेदारी इस गैर शरई निकाह की अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुफ्ती सईद ने बुशरा बीबी साहिबा पे डाली है कि उनसे पूछा था कि इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन ये गलत कहा गया, गलत बयानी की गई, तो इसकी जिम्मेदारी बुशरा बीबी पे मुफ्ती सईद निकाह खान ने डाली है। फिर कुछ सवाल पूछे जज साहब ने मुफ्ती सईद से कि इद्दत की इस्लाम में क्या अहमियत है, यानी इद्दत की क्या अहमियत है। जज साहब ने सवाल पूछा तो मुफ्ती साहब ने इसका ये जवाब दिया कि जो इद्दत होती है तलाक के बाद, वो औरत ने शौहर के घर गुजारनी होती है, ताकि अगर शौहर दोबारा रजू करना चाहे तो रजू हो जाए, और अगर खातून हामला है तो उसका भी पता चल जाए। फिर जज साहब ने उनसे सवाल पूछा कि अगर तलाक सालसा हो तो क्या इस सूरत में तलाक हो सकती है, यानी एक ही मरतबा तीनों अगर तलाक़ें दे दी गई हैं तो क्या दोबारा रजू हो जाएगा। मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि दोबारा रजू कर सकता है। और फिर जज साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि अहले तशरीह में तो रजू नहीं है और ज़बानी तलाक भी नहीं है, और दोनों निकाह आपने पढ़वाए थे। फिर ये भी उनसे सवाल पूछा मुफ्ती सही से, उन्होंने कहा कि बिल्कुल दोनों निकाह मैंने पढ़ाए थे, 1 जनवरी 2018 को भी मैंने पढ़ाया था, और 18 फरवरी 2018 को दूसरा निकाह जब इद्दत मुकम्मल हो गई थी तब भी मैंने पढ़ाया था। फिर जज साहब ने उनसे ये पूछा कि झूठी गवाही की दीन में क्या हैसियत है। अब इसका जवाब चूँकि नोट नहीं कर पाए हमारे रिपोर्टर, इस तरीके से वो रिपोर्ट भी नहीं हुआ, लेकिन ये जज साहब के सवाल के ऊपर आगे चल के जो रिस्पांस था मुफ्ती सईद साहब का, उनका कहना था कि जो आपने तलाक़ सालसा कहा है, आप इसको तलाक़ सालसा नहीं तलाक़ सालस कहें, क्योंकि जब ये लोग सुनेंगे तलाक़ सालसा का लफ्ज़ तो लोग इस पर हंसेंगे। तो जज साहब ने कहा कि लोग तो हंसते रहते हैं और भी बहुत सी बातों पे हंसते हैं, तो इस पे भी हंसने दें। तो यहाँ पे मुफ्ती सईद साहब का जो स्टेटमेंट था वो मुकम्मल हुआ। इसके बाद ओन चौधरी का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। ओन चौधरी साहब ने से भी हलफ लिया गया, कसम उठाई गई, और ओन चौधरी ने कहा कि मैं इमरान खान साहब का पर्सनल और पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, और नवंबर 2015 में इमरान खान साहब ने रेहाम खान को ईमेल के ज़रिए जब वो सफ़र कर रही थी उनको तलाक दी थी, और फिर 1 जनवरी 2018 को इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहबा के साथ जो है वो निकाह हुआ था, और मैं निकाह का गवाह भी हूँ। ये बड़ा अहम नुक्ता जो है वो ओन चौधरी ने बताया कि मैं उस निकाह का जो 1 जनवरी 2018 को हुआ था उसका गवाह भी हूँ। दूसरा अहम नुक्ता ओन चौधरी ने यह बताया कि उस निकाह के जितने भी इंतजामात किए गए थे वो इमरान खान के कहने पे तमाम तार इंतजामात मैंने किए थे। और फिर जज साहब ने उनसे सवाल पूछा कि क्या निकाह के जो लवाजमात थे वो मुफ्ती सईद साहब ने पूछे थे निकाह पढ़वाते हुए 1 जनवरी 2018 को। तो ओन चौधरी साहब ने कहा कि तमाम लवाजमात पूछे गए थे। और फिर ओन चौधरी ने यह भी कहा कि इद्दत ख़त्म होने के बाद दोबारा निकाह जब 18 फरवरी 2018 को इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का हुआ, दोनों को इद्दत में निकाह का इल्म था, लेकिन एक पेशगोई के ज़ेर असर जो है वो इद्दत के दौरान 1 जनवरी 2018 को निकाह पढ़वाया गया। तो यहाँ पे फिर ओन चौधरी साहब का जो बयान था वो भी मुकम्मल हुआ। जो तीसरे गवाह हैं मोहम्मद लतीफ़, उनका जो स्टेटमेंट है वो 2 दिसंबर यानी हफ्ते के रोज़ अब रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा नाज़िर शेर अफजल मरवत साहब जिन्होंने आज ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, उनके दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात थे। एतराज़ात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमूव कर दिए थे, तो उनकी पटिशन पे एतराज़ात रिमूव करने के बाद आज दोबारा हेयरिंग हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत करते हुए शेर अफजल मरवत को 15 दिन की हिफाजती ज़मानत जो कि KPK में दीर में उनके खिलाफ 2 मुकदमात का इंदराज हुआ, 15 दिन की उनकी हिफाजती ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन जज ताहिर बाज सप्रा साहब की अदालत में
जो इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जाली रसीदों का मुकदमा था, उसमें सलमान सफदर साहब वक्फे के बाद पेश हुए। उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा का इस्तिस्ना मांगा, वो इस्तिस्ना एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस में आपने इमरान खान साहब के प्रोडक्शन के ऑर्डर जारी कर रखे हैं, लेकिन अभी तक उनके प्रोडक्शन के हवाले से कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई, तो केस को एडजन कर दें। तो सफरा साहब ने इस केस की जो समाअत है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इसी तरीके से खातून जज को धमकाने का मुकदमा मुरीद अब्बास साहब की अदालत में आज ज़ेर समाअत आया। सलमान सफदर साहब ने आज इस केस में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब खातून जज की अदालत में पेश भी हुए थे और खातून जज का कोई बयान भी ऐसा नहीं है और उन्होंने इस केस को लड़ने के हवाले से, पुरसू करने के हवाले से कोई बयान हल्फी नहीं दिया। तो इस केस में तो ऐसा कुछ है नहीं कि इस केस को चलाया जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि ट्रायल का आगाज़ ना करें, इस केस को ख़त्म कर दें, इसमें कोई ऐसे शवाहिद या मुकदमा बनता नहीं है। तो जब सलमान सफदर साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने आज दलाइल देने थे, लेकिन राजा रिजवान अब्बासी साहब ने, प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि मैं कल दलाइल दूंगा। तो कल यानी 29 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान साहब ने अहम टास्क का ग्रीन सिग्नल दे दिया, आज रिजवान गिलजई साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, उनकी बीट को रिपोर्ट करते हैं। तो आज इनकी ये खबर है कि पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इंट्रा पार्टी यानी तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इस हफ्ते में जो खबर आई है कि जुमे से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये करवाया जाएगा। लेकिन इसमें जो जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इमरान खान साहब का जो चेयरमैनशिप का होता है वो बरकरार रहेगा, उससे हट के जो बाकी होते हैं उसका इलेक्शन करवाया जाएगा। यानी रास्ता ये निकाला गया है, जो एक प्लान खान साहब की लीगल टीम ने बनाया है कि चेयरमैन का, पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होगा। इमरान खान साहब चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहेंगे, उनके मुकाबले के लिए कोई आएगा नहीं, बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, नॉमिनेशन पेपर भी नहीं होंगे। लेकिन जो बाकी ओहदे हैं उसका इलेक्शन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाएगा। जैसे सदर के ऊपर परवेज़ इलाही साहब हैं, नैब सदर शेर अफजल मरवत साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब हैं, ये जो बाकी ओहदे हैं इनका इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे का इलेक्शन नहीं होगा। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई है। नाज़रीन, ये तकरीबन 11:50 पे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 1.25 घंटे तक ये अदालती कार्रवाई जारी रही। तो मुख्तसर जो इसका खुलासा है आज की अदालती कार्रवाई का, वो आपके सामने हम रखेंगे। नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत को ख़त्म कर दिया था, जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जिसने फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वकील थे अपने जनाब हसन रज़ा पाशा साहब और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब, उन्होंने दलाइल दिए। एक तो उन्होंने कहा कि इस केस में जो हामिद खान साहब के दलाइल हैं उन दलाइल को हम अडॉप्ट करते हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो खसूसी अदालत के दायरा अख्तियार को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, ये एक ख़ास कानून के तहत, खसूसी कानून के तहत बनी खसूसी अदालत थी, इसके दायरा अख्तियार को तो किसी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और इसके बाद अदालत ने पूछा, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील ने सलमान सफदर साहब के, आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, तो क्या आप इस केस में पेश होंगे? तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरी कोई राय नहीं और मुझे इस केस के हवाले से कोई हदायत भी नहीं है। काजी फायसद साहब ने उनसे कहा कि हदायत ना होना अलग बात है, लेकिन एक कानूनी माहिर के तौर पर क्या आप लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें खसूसी अदालत को ही ख़त्म कर दिया गया था, उस फैसले को मानते हैं? तो सलमान सफदर साहब ने जवाब दिया कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत के खिलाफ जो फैसला था उस फैसले को फ़ैसला नहीं मानता। इस पर काजी फायसद साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और काजी फायसद साहब ने कहा कि आपने खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ जो रास्ता अख्तियार किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, आपके इस रास्ते से हम मुत्तफिक हैं। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब से पूछा कि जब ये लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, खसूसी अदालत के एक 19 नवंबर के हुक्मनामे को, 2019 के हुक्मनामे को वहाँ पे चैलेंज किया गया था, तो आपने वहाँ पे इस प्रोसीडिंग की मुखालफत क्यों नहीं की? खसूसी अदालत का तो फैसला भी आ चुका था, फांसी की सज़ा भी खसूसी अदालत ने सुना दी थी, तो वफाक ने वहाँ पे उस प्रोसीडिंग की मुखालफत क्यों नहीं की? अदालत का क्यों नहीं बताया कि खसूसी अदालत का फैसला आने के बाद अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं चल सकते? और कोई इस पर जवाब जो है वो आमिर रहमान साहब वाज़े तौर पे नहीं दे सके। और इस पर काजी फायसद साहब ने भी कहा कि जो मौक़िफ़ है एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का या वफाकी हुकूमत का, वो वाज़े नहीं है। और फिर अत्तर मिनल्ला साहब ने कुछ मुकालमे किए, कुछ रिमार्क्स दिए, उस पर फिर काजी फायसद साहब ने अपने मुकालमे दिए, अपने रिमार्क्स दिए। तो इसमें आज की प्रोसीडिंग में अत्तर मिनल्ला साहब का और काजी फायसद साहब का एक इख्तलाफ जो है, एक अहम कानूनी नुक्ते पर सामने आया। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि 12 अक्टूबर के इक़दाम की इसी अदलिया ने तौसीक़ की थी
3 नवंबर के इकदाम पर तो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। 3 नवंबर को एमरजेंसी लगी थी, 12 अक्टूबर को तो मार्शल लगा था, असम्बलियों को तोड़ा गया था। और माजी में हम कब तक जाएंगे, कब तक हम माजी के साथ चिमटे रहेंगे? अगर एहतसाब करना है तो फिर 3 नवंबर के इकदाम का एहतसाब क्यों हो? 12 अक्टूबर का जो इकदाम जिसकी इसी सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की थी, उन जजेस का एहतसाब भी होना चाहिए। इस पे काजी फाइज़ साहब ने कहा कि मैं बड़ा एहतराम है मेरे लिए अथर मिनल्ला साहब का, लेकिन हमें माजी में जाना चाहिए। जो अथर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि कब तक हम माजी के साथ चिमटे रहेंगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काजी फाइज़ साहब ने कहा कि माजी को हमें देखना चाहिए। अथर मिनल्ला साहब ने फिर इस पर रिस्पॉन्स किया कि बिल्कुल माजी में जाएँ, माजी को देखें। फिर 12 अक्टूबर को जो मार्शल लगा था उसमें असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, उसका भी फिर जायज़ा लें। वो जो जजेस थे उस फैसले की तौसीक करने वाले, मार्शल की तौसीक करने वाले, उनको भी काबिल एहतसाब ठहराएँ। काजी फाइज़ साहब ने कहा कि अगर कौम बनना है तो माजी को देख कर हमें अपने मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। वकला बताएं कि इस कमरा अदालत में जो माशला के इक़दाम की तौसीक करने वाले जजेस हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पे कमरा अदालत में क्यों लगी हुई हैं? वकला इस पे ऊपर मुआवनत करें। मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि मीडिया भी जिम्मेदार है। काजी फाइज़ साहब ने कहा मीडिया का एहतसाब भी होना चाहिए कि कौन कौन सा जो सहाफ़ी था वो मार्शला का सपोर्टर था या मार्शला का जो है वो मुखालिफ था। तारीख से सीखना है, खुद भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। और फिर अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि तारीख ये है कि मजबूत के खिलाफ कोई नहीं बोलता, और जब वो मजबूत कमज़ोर पड़ता है तो फिर आसमां जिलानी जैसे फैसले अदालतें सादर करती हैं। रशीद रिजवी साहब ने कहा, जो कि सिंध बार एसोसिएशन के वकील थे और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात को, चाहे वो 12 अक्टूबर 1999 का मार्शला है, चाहे 3 नवंबर की एमरजेंसी है, उनके इक़दाम को जवाब फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काजी फाइज़ साहब ने फिर हामिद खान साहब से पूछा कि जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत का फैसला आया था, हुकूमत किसकी थी? तो हामिद खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो काजी फाइज़ साहब ने हामिद खान साहब से कहा कि आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपके इसी इक़दाम की हम तारीफ़ करते हैं, इसलिए आपका एहतराम है कि गलत बात को आप गलत कहने के लिए खड़े होते हैं। अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर की एमरजेंसी के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी। उन्होंने भी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा बना था। वैसे नाज़रीन, एक और बात भी है, अगर इस बात को ओन किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना था और हुकूमत ने बनाया था, हुकूमत नवाज शरीफ नहीं बनाना चाह रही थी। उसकी वजह ये थी कि आमिर रिटायर्ड होने के बाद भी बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा मजबूत होता है, और हमने देखा कि जब वो ट्रायल होना शुरू हुआ तो फिर किसके खिलाफ धरने दिए गए, किसके खिलाफ जो है वो मार्च किए गए, वो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ किए गए जिसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल शुरू किया था, आर्टिकल 6 का संगीन गद्दारी का ट्रायल शुरू किया था। लेकिन फिर उस हुकूमत के खिलाफ, मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ जो धरने, जो लॉन्ग मार्च किए गए, उस पर फिर अदलिया का किरदार क्या था कि सपोर्ट नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा हुआ, लेकिन फिर उसी अदालत से परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकला और परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क चले गए। अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत कार्रवाई नहीं चाहती थी और नवाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की और 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी पे सिर्फ कार्रवाई की गई। 12 अक्टूबर के इक़दाम के ऊपर कोई कार्रवाई उस केस में शामिल नहीं की गई। इस पे काजी फाइज़ साहब ने कहा कि वो इक़दाम 12 अक्टूबर 1999 का, उसकी तौसीक पार्लियामेंट ने भी कर दी थी। तो अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुलाई 2009 के फैसले में उस इक़दाम की तौसीक नहीं की थी। सलमान सफदर साहब परवेज़ मुशर्रफ के वकील रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा कि मैं तो जो खसूसी अदालत का फैसला है परवेज़ मुशर्रफ को फांसी देने का, उस फैसले के ऊपर, अपनी अपील के ऊपर फोकस करूँगा और गैर हाज़िरी में ये सज़ा सुनाई गई। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आपका परवेज़ मुशर्रफ के साथ कोई रब्ता है? उन्होंने कहा कि मेरा कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मुझे रब्ते के लिए वक्त दिया जाए। 4 साल तक पटिशन नहीं लगी, तो अब हमें वक्त भी आप दें। आपने 4 साल तक मुकदमा नहीं लगाया। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस केस में सलमान सफदर साहब से कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा बरकरार रहती है तो इसका असर जो है परवेज़ मुशर्रफ की जो पेंशन है, जो मराहत है, उस पर असर पड़ेगा, उस पर उसके असरात आएंगे। तो इस सवाल के ऊपर आप आइंदा समाअत पे अदालत को असिस्ट करेंगे। तो फिर इस मुकदमे की जो समाअत है उसे 10 जनवरी तक, अदालत की जानिब से 10 जनवरी 2024 तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, उसमें जो खबरें आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।